आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मरकज़े अहले सुन्नत मरकज़ी दर्सगाह अहले सुन्नत जामिउल उलूम का आज दस्तारबंदी का जलसा है, जिसमें हुफ़्फ़ाज़ इकराम के सर पर दस्तार हिफ्ज़ का ताज रखा जाएगा। इंशाअल्लाह उस मंजर को आपको देखना है। मुझसे कबल मद्दाए खैरुल अनाम शायर इस्लाम हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह फैज़ी साहब मद्दसिल्लाहु आली बहुत ही बेहतरीन कलाम जो है उनसे आप समाअत फरमा रहे थे। बहुत अरसे बाद ऐसे कलाम सुनने को मिलते हैं और मेरा ख्याल से ये अगर शुमार करें तो 7वां 8वां या 5वां जलसा है गालिबन हबीबुल्लाह फैज़ी साहब के साथ। और एक बात मैंने हमेशा मार की, मैं बहुत कम किसी की तारीफ करता हूँ। जो लोग मेरी तकरीर नेट पे सुनते हो देखे होंगे कि मैं शख्सियतों की तारीफ आमतौर पे नहीं करता, लेकिन हिंदुस्तान के शोरा में ऐसे चंद शोरा है जिनके कलाम को सुनने के बाद लगता है कि अभी भी नादगोई जिंदा है। और उन्होंने खुद ही मक्ते में कह दिया कि चिल्लाना नादगोई का नाम नहीं है, अशारों में दम होना चाहिए, अंदाज़े बयान अंदाज़े तकल्लुम बेहतरीन होना चाहिए, अल्फाजों का इंतखाब अच्छा होना चाहिए, तरन्नुम अच्छा होना चाहिए, यही नादगोई है। तो हबीबुल्लाह फैज़ी साहब को मैंने इस पर बदर्ज आतम पाया है और जब भी इनके साथ मेरा प्रोग्राम का ताल्लुक़ रहा मैंने देखा कि बहुत अच्छे कलाम पढ़े और ख़ास बात ये होती है कि बहुत संजीदगी के साथ ये कलाम जो है पढ़ते हैं और बारगाह रिसालत में नात के ज़रिए हदिया पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनकी ज़बान में और इनके तख़य्युलात में और मज़ीद बरकत अता फरमाए। साथ ही हमारे जिस कदर भी अहबाब अहले सुन्नत है जिन्होंने आज इस बज़्म को सजाया और इदारे हाज़ा के जिस कदर भी मौल्लिम हैं, मोहतमीम साहब हैं और जिस कदर भी इससे मुतल्लिक़ीन हज़रात हैं, मैं सबके लिए दुआ गो हूँ कि खालिक़ कायनात हमारे इन तमाम अहबाब अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म में, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। मस्जिद रसूल पर जिस कदर भी उलमाए ज़हील एहतराम तशरीफ़ फरमा है, सबकी बारगाह में हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ। और नाम लेने से इसलिए कासिर हूँ कि अफराद कुछ ज़्यादा है और दूसरा ये कि सबसे नाम ब नाम मैं वाकिफ़ भी नहीं हूँ। मजमूई तौर पर अपने उलमा की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करते हुए, हदिया तशक्कुर पेश करते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि खालिक़ कायनात हमारे इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म में, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। इदारा जो आपका है, मुझसे ज़्यादा इसकी कारकर्दगी के बारे में आप जानते हैं। इलाक़ों में दीनी इदारा जो होता है ये बहुत बड़ी रहमत होती है, इसलिए कि इस इदारे से हुफ़्फ़ाज़ निकलते हैं, उलमा निकलते हैं। मैंने जब ये एक हदीस पढ़ी थी तो मैं बहुत हैरान हो गया था कि आलिम की हैसियत, आलिम की अहमियत दीन इस्लाम में कितनी बढ़कर है। इस हदीस पाक को आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा नक़ी अली खां अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी किताब अल कलामुल लौज़ा फ़ी तफ़सीर सूरह अल बशरा, इसके अंदर ये हदीस को उन्होंने नकल किया है। हदीस पाक ये है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस बस्ती में आलिम ना हो उस बस्ती में रहना हराम है। जिस बस्ती में आलिम दीन ना हो उस बस्ती में रहना हराम है। इससे पता चलता है कि आलिम की अहमियत कितनी है कि अगर हम बस्तियों में रहते हैं, आबादियों में रहते हैं तो ये तब हलाल होता है कि उस बस्ती में कोई आलिम दीन हो। तो वजह यह है कि अगर आलिम दीन नहीं होंगे तो दीन की रहनुमाई कौन करेगा, हलाल और हराम के इम्तियाज और फ़र्क को कौन वाज़ेह करेगा। सही मायनों में एक ईमान के साथ मुसलमान होकर कैसे आदमी ज़िंदगी गुजारेगा। ये उलमा है जो हमारे ईमान का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हमारे अक़ायद का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, सही मायनों में इंसान बनाकर इंसानी ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाते हैं। वरना जी तो सभी लेते हैं। ऐसी भी कौमें हैं कि जो पेशाब और दूध में भी फ़र्क नहीं करना जानती।
तो हराम और हलाल का अगर इम्तियाज़ बताते हैं तो ये उलमा की जमात है। इनका रहना, इनका वजूद हमारे लिए जो है बाइस से बरकत है और बाइस से सलामती है। ये है तो अमान है। इसलिए ऐसे इदारे जहाँ से उलमा और हुफ़ाज़ निकलते हैं, ये बहुत ही बड़ी नेमत है हमारे लिए। इन इदारों की अहमियत को हमें समझना चाहिए, इसको ताउन करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। और हो सके तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हर वो फ़र्द जिसके एक से ज़ायद बच्चे हो, कम से कम अपने एक बेटे को आलिम ज़रूर बनाए, ये अहद कर लें। और ऐसा आलिम बनाए कि सिर्फ इस बात का मोहताज ना हो कि मस्जिद की इमामत मिले तो मैं मस्जिद की इमामत पर गुज़र औकात करूँ या किसी मदरसे पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि साथ में हुनर भी सिखाए। हुनरमंद आलिम हो कि अपने हुनर के ज़रिए कस्ब भी करे, माल भी हासिल करे और अपना माल सर्फ के दीन की खिदमत करे। ये नीयत के साथ अगर आप अपनी औलाद को आलिम बनाएं तो दुनिया में भी उसके लिए खैर व बरकत है और आखिरत में भी कामयाबी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला आबिद से फरमाएंगा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। आबिद वो जिन्होंने बहुत ज़्यादा इबादतें की। ज़ाहिद से फरमाएंगा जाओ तुम्हें भी जन्नत दे दी गई। मुत्तकी से कहा जाएगा जाओ तुम्हारा तकवा कबूल कर लिया गया, जन्नत में दाखिल हो जाओ। हर किसी से कहा जाएगा, हाजी से कहा जाएगा तुम्हारा हज मकबूल है, जन्नत में दाखिल हो जाओ। रोज़ादार से कहा जाएगा तुम्हारे रोज़े कबूल कर लिए गए, जन्नत में दाखिल हो जाओ। जब आलिम की बारी आएंगी तो अल्लाह फरमाएगा रुक जाओ, ठहर जाओ। मेरे आका फरमाते हैं कि उलमा की जमात घबरा जाएगी और वो लरस्ते हुए अर्ज़ करेंगी खालिक कायनात आबिद को तूने जन्नत में दाखिल कर दिया, जाहिद को जन्नत में दाखिल किया, मुत्तकी को जन्नत में दाखिल किया, हाजी नमाजी और सौम और सलात के पाबंद जितने थे सबको तूने जन्नत अता फरमा दी। हम तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के उम्मत के, तेरी नबी की उम्मत के आलिम हैं, हमने तेरी दीन की खिदमत की, तेरे नबी के फरामीन को हमने लोगों तक पहुँचाया, हमें रोक दिया गया। ऐ खालिक कायनात हमसे क्या खता हो गई कि हमें रोक दिया गया। मुस्तदल फिरदौस में इमाम देलवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को लिखा है और भी बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसको बयान किया। तो आलिम घबराएंगे, लरजेंगे। रब तबारक व तआला फरमाएंगा ऐ मेरे महबूब की उम्मत के उलमा घबराओ नहीं, तुम्हें इसलिए नहीं रोका गया है कि तुम्हें जन्नत देना मकसूद नहीं है, इसलिए रोका गया है कि अगर तुम जन्नत में चले जाओगे तो मेरे महबूब की उम्मत के गुनाहगारों का क्या होगा। शफात करो, तुम जितनों की शफात करोगे मैं कबूल करने वाला हूं, तुम्हें इसलिए रोका गया। फिर आका मजीद फरमाते, बहुत तवील हदीस है कि उलमा शफात करेंगे और आवाज लगाएंगे। कौन है जिन्होंने हम पर जर्रा बराबर भी कोई एहसान किया कि वह आज मुतालबा करे हम उसके एहसान का बदला शफात के जरिए पूरा कर दें। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते कि एक शख्स वो भी आएगा गुनाहगारों में, यानी इतने मामूली अमल पर भी जन्नत मिल जाएंगी। उलमा का मकाम देखे आप इससे। क्या का फरमाते हैं कि एक आने वाला गुनाहगार वो भी आएगा और वो आलिम के पास आके कहेगा अस्सलाम वालेकुम। आलिम कहेंगे वालेकुम अस्सलाम। कहेगा हुजूर मेरी शफात कीजिए, मैंने आप पर एक मरतबा आपकी खिदमत की, एक एहसान किया है। आलिम कहेंगे कि क्या एहसान किया, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, ना तो मेरे ख़ानदान के फ़र्द हो, ना मेरे बस्ती के हो, ना मेरे शहर के मालूम होते हो, मैं तुम्हें अजनबी पाता हूँ। तुम हो कौन आखिर के जिसकी बुनियाद पर तुम शफात का मुतालबा कर रहे हो। वो कहेंगे हुजूर आप जानते नहीं, आप हमारी बस्ती में आए थे। यकीनन आपकी बस्ती का मैं नहीं और आप मेरी बस्ती के नहीं, लेकिन आप हमारी बस्ती में आए थे, वाज़ और नसीहत के मकसद से आए थे और नमाज का वक्त हो गया था। मैंने एक लोटा वुजू के लिए पानी आपको पेश किया था। बस उस एक लोटा पानी देने के बाद अगर वो आपकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल है और वो मेरा पानी देना आपको मकसूद जो है खुशनुदी का सबब बना था, तो आप उस एक लोटा पानी के बाद मेरी शफात कीजिए। आका फरमाते हैं कि आलिम दीन उसका हाथ पकड़ेगा और अल्लाह की बारगाह में सज्जा रेज हो जाएगा, कहेगा मौला अगर ये वुजू के लिए पानी ना देता तो मैं तेरी इबादत का हक़ अदा न कर पाता। ऐ खालिक के कायनात इसने तेरी इबादत के लिए वुजू के लिए एक पानी का लोटा मुझे दिया, मैं उस देने के तुफैल तेरी बारगाह में सिफारिश करता हूं कि इसकी भी तू गुनाहों को माफ फरमा दे और इसको जन्नत अता कर दे। अल्लाह फरमाएगा ऐ आलिम उम्मत मोहम्मदिया इसका हाथ पकड़ और इसके साथ जन्नत में दाखिल हो। सुभान अल्लाह। तो एक लोटा आलिम के पानी से अगर एक आलिम की खिदमत कर रहे हैं आप, उस पर भी शफात है, तो अंदाजा लगाइए कि आलिम का दर्जा और मकाम कितना है। तो अगर आपके खानदान में एक आलिम हो जाए तो मेरे आका कहते हैं एक आलिम दीन 7 पुश्तों को बख्शवाएंगा। हाफिज के बारे में आया, माफ कीजिएगा, एक हाफिज कुरान 7 पुश्तों को अपनी बख्शिश करवाएंगा और एक आलिम दीन जब तक चाहेगा जितनों की चाहेगा शफात करवाएगा।
उसकी कोई हद बयान नहीं की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा मनसब आली है, और रसूलुल्लाह की उम्मत का आलिम होना ये बहुत बड़ा फ़ख्र है। अगर इस पर मैं गुफ्तगू करूँ कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह कितने बड़े आलिम थे, क्या थे, हज़रत दाता गन बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कश्फुल महजूब में नक़ल फरमाते हैं कि कहते हैं कि मैं बैतुल मुक़द्दस गया, वहाँ पे मैंने नमाज़ें पढ़ी, बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की, और एक सुतून से मैं टेक लगा के आराम बैठा था, वज़ाइफ कर रहा था कि नींद लग गई। ख्वाब देखता हूँ कि वही बैतुल मुक़द्दस का आता है, वही एरिया और इलाका है, और बड़े बड़े ज़ुहद व तक़वे के जानने वाले, मानने वाले, ज़ुहद व तक़वे के पाबंद हजरात वहाँ मौजूद है, हत्ता के अंबिया इकराम की भी जमात वहाँ मौजूद, और सब दर्जा ब दर्जा अपने मरातिब के एतबार से बैठे हुए। एक तख्त खाली है, बड़ा खूबसूरत सुनहरी तख्त है। दाता गन बख्श लाहौरी कहते हैं कि मैंने वहाँ अंबिया को देखा, सहाबा को देखा, औलिया को देखा, सुलहा को देखा, उलमा को देखा, मैं जान गया कि ये रसूलुल्लाह की बस है, और ये जो तख्त खाली है यकीनन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे जलवागर होंगे। कुछ देर गुजरी के सब अदब से खड़े हुए, मुनादी ने ऐलान किया कि बाद अब खड़े हो जाओ, निगाहें नीची कर लो कि खातमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन तशरीफ लाते हैं। सरकार की तशरीफ आवरी हुई, सरकार उस तख्त पे जलवागर हो गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह आपकी एक हदीस पर मुझे एतराज है। सरकार मुस्कुरा के कहते हैं मेरे भाई है या अखी है, मेरे भाई मूसा, आपको मेरी किस हदीस पर एतराज है? अर्ज किया कि आप फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के उलमा अंबिया बनी इसराइल की तरह है, मेरी उम्मत के उलमा अंबिया बनी इसराइल की मिसल है। या रसूलुल्लाह आपने बनी इसराइल के अंबिया के बराबर अपने उलमा को करार दे दिया, इस हदीस पर मुझे शक और एतराज है कि आपने इतना मुबालगा किया अपनी उम्मत के उलमा के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया मेरे भाई मूसा, अगर आपको मेरी इस हदीस पर थोड़ा सा भी अगर शुबा हो कि मैंने क्या मुबालगे से काम लिया या कैसे अपनी उम्मत के उलमा को इतना बढ़ा दिया, तो आप चाहे तो मेरी उम्मत के किसी भी आलिम से इम्तिहान ले लीजिए, तो आप जान जाएंगे कि मेरी उम्मत के आलिमों का क्या दर्जा, क्या इल्म है, क्या मकाम है। दाता गन बख्श लाहौरी फरमाते कि मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मजबे पे निगाह डाली और एक शख्स की तरफ इशारा किया, क्या तुम रसूलुल्लाह की उम्मत के आलिम हो? उन्होंने कहा मैं रसूलुल्लाह की उम्मत का खादिम और आलिम हूं। कहा खड़े हो जाओ और जो कुछ मैं पूछूं उसका जवाब दूं। जब खड़ा किया गया, कहा अपना नाम बताओ, तो उन्होंने कहा मैं मोहम्मद गजाली हूं। ये हजरत सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा है मोहम्मद गजाली, मेरा एक सवाल है उसका जवाब दो। उन्होंने सवाल किया, हालांकि दाता गन बख्श लाहौरी ने सवाल नकल नहीं किया कि सवाल क्या था, बस ये फरमाया कि उन्होंने एक सवाल किया और कहा इसका जवाब दो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने उसके जवाबात में 10 जवाबात इरशाद फरमाए। कहा हुजूर आपके सवाल का एक जवाब ये है, एक जवाब ये है, एक जवाब ये भी है, एक जवाब ये भी है। हर जवाब पे मूसा अलैहिस्सलाम खुश होते रहे, मसरूर होते रहे और दाद देते रहे, तारीफ करते रहे, दुआएं देते रहे। जब 10 जवाबात मुकम्मल हुए तो हज़रत मूसा इरशाद फरमाते हैं कि गजाली एक सवाल किया था, एक जवाब काफी था, तुमने मजीद 9 जवाबात और क्यों दिए? तो बड़े अदब से अर्ज करते कि अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने दर हकीकत आप ही की सुन्नत पर अमल किया है। बेशक सुभान अल्लाह। फरमाया कि मेरी कौन सी सुन्नत? कहा कि आपको याद नहीं, कुरान अजीम में मौजूद है कि अल्लाह ने आपसे पूछा मूसा तेरे हाथ में क्या है? तो इतना काफी था, आप कहते परवरदिगार ये आसा है, मगर आपने 10 जवाबात दिए कि ये आसा है जिससे मैं टेक भी लगाता हूँ, जिससे मैं झाड़ियों को भी झाड़ लेता हूँ, इससे मैं जानवरों को हाँकता हूँ, इससे मैं मुज़ीद चीजों को हलाक करता हूँ, इससे मैं दरियाओं को फाड़ देता हूँ। आपने उस आसा के 10 काम बताए, 10 जवाबात दिए, मैंने आप ही की सुन्नत पर अमल किया है। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुश हुए और उसके बाद कहते या रसूलल्लाह आपने सच फरमाया, आपकी उम्मत के आलिम यकीनन अंबिया बने इसराइल की तरह। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तो अंदाजा लगाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा का क्या मकाम है और क्या दर्जा है। तो आलिम ये एक नौकरों की तरह नहीं है, जिस तरह आज हमारी कौम आलिम की अहमियत को ये समझती है। मस्जिद के इमाम को देखते हुए समझते हमारा नौकर है। अपने उलमा की अहमियत को पहचानो, अपने उलमा को जानो कि अल्लाह रसूल के नज़दीक इनका क्या मकाम और क्या दर्जा है। आपकी निगाहों में भलाई इनकी कोई जो है अहमियत ना हो, मगर अल्लाह रसूल की बारगाह में ये मकबूल जमात है।
तो जहां से उलमा की ये फौजें निकलती है, जहां से खेप पैदा होती है, ऐसे इदारों को हमें मजबूत करना चाहिए, ऐसी जगह हमें तवज्जो देनी चाहिए। अफसोस की बात है कि हराम कामों में हम बहुत दिल खोल कर खर्च करते हैं। उन कामों में हम खर्च करते हैं कि जिसके बारे में हमसे सवाल होगा, और उन नेकी के कामों में हम बहुत पीछे रह जाते हैं कि जिसके बारे में सवाल नहीं बल्कि अजर है, नेकियां हैं, जिसके ताल्लुक से ये आलम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसराफ में जो है वो सिवाय नुकसान के कुछ नहीं, और नेकी के काम में जितना खर्च किया जाए कोई इसराफ नहीं, उसमें सिर्फ नेकियां हैं, अजर है। बल्कि अगर दीन की राह में 1 रुपया भी कोई खर्च करता है और खैरात करता है, एक हदीस में आता है कि आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक गुनाहगार बंदे को लाया जाएगा, उसे अपने गुनाहों का एहसास होगा, रब तबारक व तआला फरमाएगा जा जन्नत में दाखिल हो जा। वो अर्ज़ करेगा मौला तेरा फजल करम है कि तू मुझे जन्नत अता कर रहा है, हालांकि मुझे अपने गुनाहों का एहसास है, मैंने बड़े गुनाह किए। अल्लाह फरमाएगा ये अपनी नेकियों को देख जरा। वो हैरान हो जाएगा, मैंने इतनी नेकियां नहीं की। आका कहते ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां हो। कहेगा रब्बे कदीर ये कौन सी नेकियां, ये मैंने कब की नेकियां, मुझे तो पता नहीं। अल्लाह फरमाएगा ये वो नेकी है कि तूने अल्लाह की मेरी राह में, दीन की राह में जो खर्च किया, उस सदके को मैंने परवरिश की और ऐसे परवान चढ़ाया जैसे बाप बेटे को परवान चढ़ाता है और जवान करता है। ये सदका जो तूने थोड़ा बहुत दिया था, आज जवान होके ओहद पहाड़ के बराबर हो चुका। सुभान अल्लाह। ये वो नेकियां हैं। तो दीनी इदारों में खर्च करना ये मामूली बात नहीं है, ये आप वो सदका जारिया है, ये वो नेकी का अमल है कि जिसकी परवरिश अल्लाह ताला फरमाता है। अगर आप इन दीनी इदारों में 1 रुपया भी सर्फ करते हैं तो अंदाजा लगाइए क़यामत के दिन ये ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां बन के आपके सामने आएगा। तो ऐसे इदारों को हम मजबूत करें, अपने उलमा की अहमियत जाने। सरकार गरीब नवाज का ये महीना चल रहा है, इन्हीं उलमा और इन्हीं आलिम की साथ में एक साथ ख्वाजा हिंदुस्तान, फ़क्र हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भी आती है। आप सिर्फ वली नहीं है, वक्त के आलिम भी है। इस पहलू पर हमारे यहाँ बताया नहीं जाता। करामतों पे बड़ा जोर होता है, लेकिन उनके ज़ुहद और तक़वे की बातें नहीं होती, उनकी तालीमात पर बातें नहीं की जाती, उनके इल्म के ताल्लुक से और इल्म के हवाले से गुफ्तगू नहीं होती। याद रखिए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि कोई जाहिल वली नहीं होता, जाहिल वली नहीं होता। कोई आस्तीनों में से संतरे निकाल दे, सेब निकाल दे तो वली नहीं होता। गौसे आजम कहते हैं अजीज इस्तिकामत देख, करामत मत देख। कि बाज़ों का जिसको हम करामत समझते हैं वो हकीकत में करामत ना हो के शोबेबाजी भी होती है, शोबदेबाजी भी करते हैं लोग। तो असल फर्क जो है वो इल्म है। इमाम शाफी कहते हैं जाहिल वली नहीं होता। जब अल्लाह ताला किसी को वली बनाता है पहले इल्म अता फरमाता है, फिर उसको वली बनाता है। तो हर वली आलिम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर आलिम वली हो, लेकिन हर वली आलिम है, जाहिल वली हो ही नहीं सकता। यही है वजह है कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ वली नहीं है, अपने वक्त के जय्यद और बहुत बड़े आलिम व फाजिल भी है। इसलिए कि आपके वाली हज़रत सैयद गयासुद्दीन भी बहुत बड़े वक्त के आलिम और हाफिज कुरान थे। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि 14 रजब दोशंबे के दिन आपकी विलादत होती है। 537 हिजरी आपकी तारीख सन, ये सन विलादत आपका है 14 रजब दोशंबा यानी पीर का दिन, और सन हिजरी 537 हिजरी। खरासान में आपकी विलादत हुई। खरासान ये ईरान का एक हिस्सा है, ईरान का एक शहर है, और उस शहर खरासान का एक कस्बा है जिसका नाम है सज्जा। उस कस्बे में आपकी विलादत हुई। आपके वाली सैयद गयासुद्दीन अपने वक्त के वली कामिल, मुत्तकी, बहुत ही परहेजगार, हाफिज कुरान और मुदर्रिस थे। हिफ्ज़ का आप तालीम दिया करते थे, लोगों को कुरान की तालीम दिया करते थे। हत्ता कि आपके कई शागिर्द थे जो आपकी बारगाह में कुरान की तालीम हासिल करते थे। और नसबी एतबार से आपका ताल्लुक हुसैनी सैयद है, आप इमाम हुसैन की नस्ल से, और माँ की तरफ से आप हसनी हैं। आपकी वालदा का जो नसब है वो इमाम हसन से जाके मिलता है। तो आप नजीबुत तरफैन सादात में से, यानी माँ की तरफ से भी सैयद है, बाप की तरफ से भी सैयद है। वालदा भी बड़ी मुत्तकी और परहेजगार थी, उनका नाम था उम्मुल वर्दा, उम्मुल वरा, और लक़ब था माहे नूर, इसलिए कि आप बहुत गोरी और बहुत खूबसूरत थी। तो घर के लोगों ने आपका नाम रख दिया माहे नूर। माह कहते हैं चांद को, नूर यानी चांद का नूर। जैसे चांद की रोशनी होती है खूबसूरत, खुशनुमा और जिसमें ठंडक होती है,
जिसकी रोशनी को देखकर निगाहों को दिल भाता, निगाहों को जो है सुकून मिलता है, उस बुनियाद पर आपका नाम रखा गया माहे नूर। 9 साल की उम्र जब हुई, इब्तिदाई वक्त में आपने अपने वालिद से तालीम हासिल की, फिर संजर के बाद दीगर उलमा से पढ़ा सरकार गरीब नवाज ने, और 9 साल की उम्र में आप आलिम व फाजिल होकर फारिग तहसील हो गए। 9 साल में आप आलिम बन गए। इससे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की जहनियत और आपकी फहम और इदराक का भी पता चलता है कि आपका फहम और इदराक कितना बुलंद था कि सिर्फ महज 9 साल की उम्र में आपने जिस वक्त जितने मुरव्वजा उलूम थे सब पर दस्तरत हासिल कर ली, और 15 साल की उम्र में आपके वालिद का विसाल हो जाता है। ये मैं मुख्तसर बता रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। 1 बजे मुझे यहाँ से निकलना है, ट्रेन है मेरी यहाँ से, और मेरे बाद इंशाअल्लाह जनाब मोहतरम फैजुल्लाह फैजी साहब को भी आप सुनेंगे, और मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, उनकी भी तशरीफ़ आवरी होंगी, उनका भी खिताब होगा। तो मेरे खिताब के बाद आप उठ के चले ना जाएं ये सोच के कि जलसा ख़त्म हो गया, जलसा जारी रहेगा। 15 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल हो गया। विरासत में वालिद से 2 चीज़ें मिली, एक था अंगूरों का बाग, दूसरा था पंचक्की। पंचक्की ये होती है कि पानी के जरिए चक्की चलाई जाती है जिससे गेहूं पीसकर आटा हासिल किया जाए। ये वालिद से मिले, आप पंचक्की पर भी काम करते थे और अपने बाग की भी रखवाली करते थे। वालिद साहब से कुरान हिफ्ज़ किया था, जैसे कि मैंने अर्ज किया। 15 साल की आपकी छोटी सी उम्र है, कोई ज्यादा बड़ी उम्र नहीं होती 15 साल की। इस नन्ही सी उम्र में घर की सारी जिम्मेदारियां वालिद के इंतकाल के सबब उसकी वजह से आप पर आ गई। मगर एक बड़ी अजीब करामत रूनुमा होती है कि आप एक मरतबा अपने बाग में तशरीफ ले जाते हैं, हस्बे मामूल देखते हैं कि बागों के दरख्तों में पानी दिया गया, बाग की सफाई की जा चुकी है, सूखी पत्तियों को झाड़ के बाकायदा किनारे पर रख दिया गया है, बाग बड़ा साफ सुथरा नजर आ रहा है। अंगूरों के वो खोशे, वो गुच्छे जो बढ़ गए हैं, लटक रहे हैं, उनको बाकायदा कपड़ों के जरिए सहारा दिया गया है। बाग को बहुत अच्छे तरीके से आरास्ता किया गया। आप बड़े हैरान हो गए कि मेरा तो कोई खादिम और गुलाम है ही नहीं, मेरी गैर हाजिरी में ये बाग की रखवाली कौन कर रहा है? किसने मेरे बाग को संवारा है? किसने दरख्तों में पानी दिया है? किसने साफ सफाई की है? आप बड़े हैरान हुए और घर आए और अपनी वालदा से इस मामले का, इस वाक़े का जिक्र करते हैं। वालदा फरमाती कि बेटा, मुमकिन है कि कोई नेक साले बुजुर्ग गुजर रहे हो, तुम्हारा बाग खुशनुमा लगा हो, उन्होंने साफ सफाई की हो, तवक्कुफ करो, आज और जाके देखो क्या होता है। दूसरा दिन आया, आप दूसरे दिन फिर नमाज फज्र अदा करने के बाद, फज्र के बाद अपने बाग में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि इस बार भी बाग बिल्कुल साफ सुथरा है। मामला वही है कि दरख्तों में पानी दिया जा चुका है, दरख्तों की देख रेख बड़ी सलीके से की जा चुकी है। आप फिर हैरान हुए और फिर वालिदा से अर्ज करते कि अम्मी जान, आज भी किसी अनजान आदमी ने मेरे बाग की सफाई की है। माँ कहती है बेटा, अब कल और जाके देखो, और जब कल इसी तरह बाग को पाओ तो खौफ मत करना, बिला खौफ जोर से पुकारना कि तुम जो कोई भी हो अपने आप को जाहिर करो। और बेटा जो कुछ जाहिर हो, हिम्मत रखना, डरना नहीं, और उससे गुफ्तगू करना और पूछना कि आखिर वो इस बाग की सफाई से क्या चाहता है, उसका मकसूद क्या है। गोया के वालिदा समझ गई थी कि ये मामला क्या है, क्योंकि आप अपने वक्त की खुद वलिया कामिला थी। चुनांचे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती जाते हैं, देखा तो तीसरे दिन भी बाग साफ सुथरा था, दरख्तों में पानी दिया जा चुका था। जोर से इरशाद फरमाया, कौन है जो पोशीदगी के साथ आता है, मेरे बाग की रखवाली करता है, मेरे बाग की साफ सफाई करता है, देख रेख करता है? तुम जो कोई भी हो अपने आप को जाहिर करो। जब ये जुमले फरमाए, देखा कि एक जमात, एक शोर गुल हुआ, गर्दो गुबार उठी, एक तूफान की शक्ल में हवाओं का एक शोर नमुदार होता है। और जब देखा तो कुछ अजीब व गरीब शक्ल के बड़े कद्दावार शख्स सामने खड़े हुए। शक्लें इनकी बड़ी भयानक थी, जिसको देखकर आदमी खौफजदा हो जाए। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि तुम कौन लोग हो और मेरी बाग से साफ सफाई रखवाली से तुम्हारा आखिर मकसूद क्या है? उन्होंने कहा कि मोइनुद्दीन आप घबराइए नहीं, हम कौम जिन्नात से। कहा इस बाग की रखवाली और इसकी सफाई का मकसद कहा यह है कि हमने देखा कि जब आप बाग साफ करते हैं तो कुरान की तिलावत करते हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे और एक मरतबा जब हम गुजरे तो आप कुरान तिलावत में मशगूल थे। हमने जब आपकी क़िरात को सुना तो इतनी दुल्लुभानी वाली क़िरात थी, इतनी खुशनुमा थी कि ऐसा कारी हमने रूए ज़मीन पर आज तक नहीं देखा। तो हम आपकी क़िरात सुनने में मशगूल हो गए। तब से हम बाग की इसलिए सफाई करते कि आप इससे फुर्सत पाले तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत को सुन सकें।
पता चला कि सरकार गरीब नवाज 15 साल की उम्र में अपने वक्त के सबसे बेहतरीन कारी कुरान, वो सिर्फ कव्वाली नहीं सुनते थे जनाब, कि जो सिर्फ कव्वाली और दमादम मस्त कलंदर ही चल रहा है, बाकी दूसरी चीज लेने की हम तैयारी। ना हमने गरीब नवाज के तकवे को देखा, ना उनकी कुरान की तिलावतों को देखा, ना उनके शब रोज की इबादत को देखा। आपने उनका शुक्रिया अदा किया और उस दिन के बाद से फिर ये मामूल हो गया कि ये जिन्नात आते और आपके बाग की रखवालियां करते, देख रेख करते, और सरकार गरीब नवाज उसके एवज उनको कुरान की तिलावत से मदूद फरमाते थे। यहाँ तक के दिन गुजरते रहे और एक दिन इस बाग में एक मजदूब बुजुर्ग गुजरते, अपने वक्त के मजदूब थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की आदत करीमा थी, जिस भी बुजुर्ग और आलिम को देखते और आप उसको पाते, बड़े अदब के साथ अपने बाग में ले आते और अंगूरों से उसकी खातिर तवाज़े करते। चुनांचे वो बुजुर्ग को जब देखा तो आपने हाथ पकड़ा और ले आया, उनको बाग में बिठा दिया। कुछ लजीज और शीरी और मीठे किस्म के अंगूरों को तोड़ा, एक तश्त में सजाया, मिट्टी के प्याले और कूजे में पानी, ठंडा पानी रखा और बुजुर्ग के सामने पेश किया। कहा हुजूर इसको आप तनावुल फरमाए, मेरी मेहमान नवाजी को कबूल फरमाया। बुजुर्ग ने देखा, मुस्कुरा दिया और उसके बाद अंगूरों के खोशों में से, खोशा कहते गुच्छों को, उन अंगूरों के गुच्छों में से एक अंगूर का दाना निकाला और उसको जबान पे रखा और खाने लगे और बेसाख्ता फरमाते हैं, इससे गयासुद्दीन के तकवे की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुताजिब हो गए कि इस बुजुर्ग को इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, मेरे वालिद सैयद गयासुद्दीन को कैसे जानते। अब इस पर आप ताज्जुब कर ही रहे थे कि दूसरा दाना उस बुजुर्ग ने उठाया, फिर जबान पे रखा और फरमाया, इससे उम्मुल वरा के ज़ुहद और तकवे की खुशबू आती है। अब और हैरानगी आपकी बड़ी कि मेरी माँ के नाम से भी वाकिफ है। तीसरा फिर अंगूर का जो है आपने वो दाना उठाया, फिर उसको मुंह में रखा और ये फरमाया कि मोइनुद्दीन, इससे तुम्हारे ज़ुहद और तकवे और तुम्हारी मेहनत का समरा इसमें नजर आ रहा है। आपने बड़े अदब से किया है बुजुर्गवार, मैं आपसे पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपको संजर में कभी नहीं देखा। सरकार आप मुझे कैसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं? और हद तो यह है कि मेरे वालिद के इंतकाल किए हुए एक अरसा हो गया, आप मेरे वालिद को भी जानते हैं, मेरी वालदा को भी जानते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि मोइनुद्दीन हम इससे ज्यादा बहुत कुछ जानते हैं और अनकरीब तुम भी जान लोगे। कहा हुजूर अपना तारुफ तो पेश कीजिए। फरमाया कि फकीर को इब्राहिम कंदोजी कहते हैं और फकीर गुलाम है हजरत ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, जो पीरो मुर्शिद थे हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के। और कहा कि शहजादे हम तुम्हें ही तलाश कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उस तलाश को तुम तक हमको पहुंचाकर पूरा कर दिया। उसके बाद आपके पास एक कपड़े की पोटली थी, गले में लटकाए हुए थे, उसमें हाथ डाला और एक टुकड़ा निकाला, सूखा रोटी का टुकड़ा था। दर हकीकत वो खली बोलते हैं उसको फारसी में, और खली क्या होती है मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूं। सरसों का जो फूल होता है जिससे तेल निकाला जाता है, गालिबन आप लोगों के यहाँ सरसों का तेल ही खाया जाता है, हमारे महाराष्ट्र में सरसों नहीं चलता है, सोयाबीन चलता है। तो बहरहाल सरसों के जो फूल से तेल निकाल लिया जाता है और उसके बाद जो उसका बुरादा बच जाता है सरसों के फूल का, उससे रोटी जो पकाई जाती है उसको खली कहा जाता है। सरसों के फूल की भूसी से जो रोटी बनाई जाती है उसको खली कहते हैं। एक सूखी रोटी का टुकड़ा था, ना जाने कब की बनी हुई थी रोटी, अल्लाह जाने, सूख कर बिल्कुल लकड़ी की तरह हो गई। बड़े मुश्किल से उसको उन्होंने तोड़ा, हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। एक टुकड़ा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को दिया, एक टुकड़ा खुद आप खाना लगते, कहते मोइनुद्दीन इसको खाओ। सरकार गरीब नवाज ने पानी के प्याले में इसको डुबाया, कुछ नरम किया और जब खाया, जैसे ही रोटी का टुकड़ा शिकम में गया, दिन की दुनिया बदल गई। अब दुनिया से यक लम्हा जो है बिल्कुल नफरत सी पैदा हो गई, दुनिया से दिल उचाट हो गया और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की याद में ऐसे मगन और ऐसा सुरूर महसूस हुआ कि दुनिया से बेनियाजी का एक जज्बा पैदा हुआ। आपने कहा हुजूर की रोटी में ऐसी क्या बात थी, इसको खाने के बाद मेरा इस दुनिया से दिल उचाट हो गया है। आप कहते कि मियाँ ये रोटी मामूली नहीं है, बल्कि मेरे पीरो मुर्शिद ने रोटी मुझे दी थी और कहा था कि इसके मुस्तहिक को तलाश करो। ये रोटी वो है कि जो इसको तनावुल कर लेगा वो विलायत के आला मकाम पर पहुंचेगा, और ये जिसका हक है उस तक पहुंचो। और तुम्हारी औसाफ और तुम्हारी खूबियां बताई थी, मैं उन्हीं औसाफ और खूबियों की तलाश में ढूंढ रहा था। एक अरसे से तलाश जारी थी, आज वो तलाश मुकम्मल हो गई। अल्लाह ताला तुमसे मोइनुद्दीन एक बहुत बड़ा काम लेने वाला। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया है कि तुम अंगूरों के बागों में अंगूरों को उगाओ और पंचक्की पे गेहूं को पीस के आटा बनाओ। जाओ, अल्लाह तुमसे एक बहुत बड़ा काम लेना चाहता है। दिल की दुनिया बदल चुकी थी,
दुनिया से दिल उचाट हो गया था, वालिदा की खिदमत में हाजिर हुए, वाक़या बयान किया और कहते अम्मी जान इजाज़त दीजिए कि मैं अल्लाह की राह में निकलूँ, सफ़र करूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जद के दीन को लोगों तक पहुँचाऊँ।